सबसे पहले आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को हमारी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की खबर निकल कर सामने आ रही है एनईसी टीम की तरफ से। चलो दिल्ली, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन 10,000 हर महीने, ईपीएफओ ऑफिस अशोक बहादुर। जी हाँ दोस्तों, ये खबर निकल कर सामने आ रही है। तो क्या है ये पूरी खबर बताएंगे आपको पूरी आज की इस वीडियो में। लेकिन आज की खबर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन करते हैं हमेशा की तरह कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में आपको लाल कलर का एक बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कर आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में आप बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी आपको सारी अपडेट देखने को मिल जाती है, जो भी न्यूज़ निकल कर सामने आती है ऑफिशियल साइट की तरफ से। तो चलिए दोस्तों, आज की न्यूज़ आप लोगों के बीच रखते हैं। आप लोग बिल्कुल ही ध्यान से इस न्यूज़ को सुनिएगा पूरा लास्ट तक, तभी आपको पूरी न्यूज़ अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए यहाँ से करते हैं आज की न्यूज़ को स्टार्ट। ईपीएस 95 मेंबर्स चलो दिल्ली, ईपीएफओ मुख्य कार्यालय के सामने विराट धरना आंदोलन। अभी नहीं तो क्या मरने के बाद दोगे, पेंशन हमारा हक है, अब हम लेकर ही रहेंगे। आओ सब मिलकर ईपीएस 95 बाधित पेंशनधारकों को न्याय दिलाते हैं। कामगार क्षेत्र में कई संगठन है ईपीएस 95 समस्या को हल करने के हेतु, लेकिन कुछ नए संगठन भी है सामने। आप अपने तरीके से कोशिश की लेकिन परिणाम नहीं निकले। शायद अकेले लड़ने से मिलकर लड़ने का परिणाम सकारात्मक निकल आए। इसलिए यदि एक होकर लड़ाई लड़ते हैं तो 100% न्याय मिलेगा। मैं सभी संगठनों के नेताओं को जाहिर आमंत्रित करता हूं, आइए एक प्लेटफॉर्म पे आकर मिलकर लड़ते हैं, ईपीएस वालों को न्याय दिलाते हैं। ईपीएस 95 पेंशन अंतर्गत आने वाले सभी पेंशनर्स असंतुष्ट हैं। इन्हें 300 से लेकर 2,500 तक पेंशन मिल रही है, जबकि राज्य और केंद्र सरकार के अधीन काम करने वालों को कई गुना ज़्यादा पेंशन मिल रही है। निजी क्षेत्र में काम करने वाले किस कर्मचारी के कितने पैसे सरकार के पास जमा है, ये निवृत्ति वेतन भी किस आधार पर तय किया गया है, वो इतना कम क्यों है, किसी को कुछ पता नहीं। इतनी कम पेंशन में घर खर्च कैसे चलाएं, बुढ़ापे की बीमारियों का खर्च कैसे करें, बच्चों की पढ़ाई कैसे करें, बच्चों की शादियां कैसे करें, घर कैसे खरीदें। सभी लोग चिंतित हैं, बच्चों के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है। करीब करीब 3 लाख लोगों का स्वर्गवास हो चुका है। आए दिन मृत्यु का दर बढ़ रहा है। बचे हुए लोग हर दिन मृत्यु के करीब जा रहे हैं और पेंशन में बढ़ोतरी की गुंजाइश दूर दूर जा रही है। अभी जिंदा हो तो पैसा नहीं, मौत के बाद पेंशन बढ़ेगी तो उसका क्या करोगे। स्थानीय ईपीएफओ कार्यालय में कोई पेंशनकारी पूछताछ के लिए जाए तो उसका समाधान नहीं किया जाता। शायद इन्हें लगता हो कि आप लोग बूढ़े हो चुके हो, जो चलने फिरने के लायक नहीं है। वो इस व्यवस्था को क्या बिगाड़ सकता है। कुछ पेंशनकारियों न्याय व्यवस्था का दरवाजा खटखटाया। सालों बाद सम्मानजनक फैसला भी आया, लेकिन सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर कर दी। इसका मतलब और इरादा स्पष्ट है, सरकार देना नहीं चाहती। कर्मचारियों के खून पसीने की कमाई और उसके ब्याज का सरकार उपयोग कर रही है। ये सिर्फ आपके सरकार का रवैया नहीं है, इसकी बीज कांग्रेस ने बोई थी। मौजूदा सरकार भी इस मुद्दे को लंबा खींचना चाहती है। सब पेंशनकारी खत्म हो जाएंगे, फिर कौन लड़ेगा। भोपाल दुर्घटना याद है, 1984 में घटना हुई थी। 15,000 लोग मारे गए थे, 7 लाख गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। इस घटना के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार था उसकी भी नैसर्गिक मृत्यु हो चुकी थी। 37 साल बीत गए लेकिन केस अभी भी चल रहा है। हम न्याय व्यवस्था से उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मजाक ईपीएस वालों के साथ भी हो रहा है। सारे ईपीएस 95 पेंशनर्स लाखों की संख्या होगी तो ही आंदोलन सफल होगा, लेकिन आपकी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति ठीक है तो ही आप आंदोलन में हिस्सा लेने की सोचें, वरना घर पर रहें, सुरक्षित रहें। केवल सभी तरह से सक्षम लोग ही आंदोलन में हिस्सा लें, क्योंकि आने जाने का खर्चा, दिल्ली में आंदोलन काल में होने वाला खाने की व्यवस्था गुरुद्वारा हो रही है, खर्च डॉक्टर, मेडिसिन, अस्पताल का खर्चा खुद को उठाना है। दिल्ली में ठंड धूप गर्मी हो सकती है, हमें रास्ते पर मैदान में सोना होगा। किसी भी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जो इस प्रतिकूल स्थिति से सामना नहीं कर सकता वो ना आए। आंदोलन के दरमियान पुलिस द्वारा अत्याचार, पुलिस केस, कोर्ट कचहरी तथा किसी कारणवश मौत आती है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी। इन सब के लिए संयुक्त भारत पक्ष के नेता जिम्मेदार नहीं होंगे, इस बात का ध्यान में भी रखें। आंदोलन स्थल भविष्य निधि भवन, भीकाजी कामा पैलेस, रामाकृष्णापुरम, नई दिल्ली, पिन 110066, तारीख 1 मई 2022 से, समय सुबह 11 बजे से आंदोलन शुरू होगा। सारे ईपीएस 95 पेंशनर्स, ये थी आज की न्यूज़ जो मैंने आप लोगों को बताया। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये न्यूज़ कैसा लगा और आप कौन कौन आंदोलन में जाएंगे। और दोबारा से आपसे एक निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो नीचे में लाल कलर का बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमें न्यूज़ लाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी दूसरे न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।